नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। सबसे पहले आपको इस जगह का मैं रेफरेंस दूंगा। ये जगह जो है, ये घर जो है 1947 में इसे बनाया गया और बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। कारण है कि यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर कभी आए थे। यहाँ पर राम मनोहर लोहिया भी आए हैं, 3 दिन यहाँ पर रुके भी हैं, काशी राम भी यहाँ पर आए हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये घर जो है वो कितना ऐतिहासिक है। और अभी जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम इंद्र सिंह है, जिन्हें चंदापुरी भी लोग कहते हैं, और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये भारत का सबसे पुराना संगठन माना जाता है जो दलित के मुद्दे पर लगातार संघर्ष कर रहा है। अभी नीतीश कुमार ने एक नया फैसला दिया जिस पर लगातार कवरेज एचएस बिहार कर रहा है। वो फैसला था कि एक जल्द से जल्द एक नियम बनना चाहिए, जिस नियम के तहत दलित परिवार में अगर किसी की हत्या होती है तो उसके परिवार में किसी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से नौकरी मिलना चाहिए। तो ये कहना है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का। हमारे साथ चंदापुरी जी हैं, इनसे हम इनकी राय लेंगे। हम जो कानूनी पक्ष होता है, भीम आर्मी के अमर आजाद का इंटरव्यू हमने आपको दिखाया, समाज विज्ञानी का भी दिखाया। तो क्या कहना है सर, कैसा फैसला है ये नीतीश कुमार का? ऐसा है कि जनहित में ये फैसला ज़रूरी भी है, इसलिए है कि बिहार में विशेष करके दलितों पर आज से नहीं कई सदियों से अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। और संविधान में चूँकि ये नीतीश कुमार जी का ऐसा घोषणा किए हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि संविधान के तहत ही होगा। और यदि अगर संविधान में अगर इसका नहीं है कि नहीं हो सकता है, तो संविधान को में इसको अमेंडमेंट करके इस चीज़ को किया जाना उचित है। हमारे समझ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो स्टैंड है कि दलितों की हत्या यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स की अगर हत्या होती है तो उनके परिवार को अब तक की जितनी भी सरकारें थी, चाहे वो 70 बरस से पहले से जो भी सरकारें थी, और एक से एक यहाँ पर दलितों के साथ हत्या का रिकॉर्ड बना है, तो उन लोग को वही मर जाने पर थोड़ा बहुत उन लोग को चूड़ा गुड़ दे दिया गया और कहीं पर ऐसी टाल टाल ज़मीन दे दिया गया, और उनकी नियति ऐसी है कि मैं उसी में रह के अपना मर खप जाएँ लोग। और कोई उनका मतलब कि उनका जो विकास होना चाहिए, उनकी जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ मिले, इस पर किसी ने कुछ नहीं सोचा। तो आज ये मुख्यमंत्री जी ऐसा घोषणा किए हैं, तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं कि ऐसा अगर एक दलित परिवार का, मान लीजिए कि अगर 4 दलित परिवार का हत्या हो जाती है, वैसे भी उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, लेकिन अगर उसको शिक्षा नहीं भी है फिर भी, और ये अगर शिक्षित है तो भी हर हालत में उसको एक सरकारी, उसके एक परिवार के सदस्य को अगर मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सर, अगर वो शिक्षित है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कैसे अपने कर्तव्य को पालन कर पाएगा? दफ्तर तो वो पहुँच जाएगा, कैसे वो काम कर पाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल है कि किस ग्रेड में नौकरी मिलेगा। ग्रुप डी में दिया जाएगा जो गिट्टी तोड़ेगा रेलवे पर जाकर, या फिर उसे IAS IPS बना दिया जाएगा? देखिए, ये तो खैर क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ही चलेगा। अगर मान लीजिए कि कोई पढ़ा हुआ नहीं है, वयस्क है, तो प्यून का हो सकता है, माली का हो सकता है ना, अर्दली हो सकता है, सेक्रेटेरिएट में फाइल इधर से उधर करने वाला अगर थोड़ा मोड़ा पढ़ा है तो, अगर मैट्रिक पास है चाहे उससे ज़्यादा पढ़ा है तो वो क्लर्क हो सकता है। अगर वो इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग हो सकता है। यानी कि एडुकेशन तो खैर देखना ही पड़ेगा उसका, है ना। लेकिन चलिए, अगर मान लीजिए आज के डेट में अगर कहीं बैंक में कोई प्यून भी है या सेक्रेटेरिएट का प्यून भी अगर वेतनमान पर है, तो उसकी कम से कम तो 25-30 हज़ार रुपया सैलरी मिलती है कि नहीं? तो कम से कम कुछ तो उसको राहत मिलेगा, और उसके परिवार में वो जब आएगा, सरकारी नौकरी में आएगा, तो उसको लगेगा कि नहीं भाई, हमारा बाप कमा रहा है, चाहे हमारा सदस्य कमा रहा है, और इस ग्राउंड पर कमा रहा है कि इनकी हत्याएं हुई हैं, हमारे परिवार के किसी सदस्य की हत्या हुई है, तो वो अपना पेट काट कर के भी वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसे गवर्नमेंट तो कर ही रही है, जैसे कि ज़मीन भी दे रही है, कुछ खाने पीने के लिए, लेकिन एक नौकरी अगर एडिशनल मिल जाता है
तो उसका कम से कम बेनिफिट उसके परिवार के सदस्यों को निश्चित रूप से मिलेगा, और ये एक मानवीय कार्य भी है। और तो आखिरकार वो स्पेसिफिक सवाल है सर, चुनाव के समय ही नीतीश कुमार को ये क्यों याद आया? चिराग पासवान से लगातार उनका जो टकरार है, जो आपसी कोल्ड वॉर चल रहा है, उसे देखते हुए ये जदयू का फैसला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं इसको। देखिए, हम लोग तो कोई राजनीतिक दल से है नहीं, और कोई भी अच्छा काम हो तो उसको आजकल आप लोग तो मीडिया के आदमी हैं। अब नीतीश जी चाहे कोई भी अगर अच्छा काम करता है तो अपोजिशन वाला उसको विरोध में बोलबे करेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है। अच्छा काम को भी अगर नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे, वो उसका सपोर्ट तो कर नहीं सकते। लेकिन हम लोग कोई राजनीतिक दल से बिलोंग नहीं करते हैं। हम लोग का जो है सामाजिक मुद्दा हम लेकर चलते हैं। जैसे अभी हमारे पास समाज का मुद्दा है कि पूरे कंट्री में अगर मान लीजिए पूरे इस कंट्री की आबादी अगर 1 अरब 36 करोड़ हो गई है ना, इसमें अगर मान लिया जाए कि अगर आप कहते हैं कि कंट्री मेरा डेवलप कर गया, तो कैसे डेवलप कर जाएगा आपका कंट्री? जब तक कि इसके मासेस जो हैं, यानी कि जो बल्क ऑफ द बहुसंख्यक लोग हैं, अगर वो लोग डेवलप करेंगे तभी ना आप बोलेंगे कि कंट्री डेवलप कर गया। मान लीजिए 10% लोग बहुत अच्छा हो गए, हवाई जहाज से चल रहे हैं, अच्छे अच्छे खा रहे हैं, डॉक्टर है, सारा इलाज फिलाज उन्हीं के लिए है, तो कुछ लोग अच्छे हैं, उसे कंट्री को डेवलपमेंट माना जाएगा, ये तर्क देना बहुत ही व्यर्थ होगा। जब तक कि मासेस नहीं, जैसे आप अमेरिका लीजिए, जापान लीजिए, चाइना लीजिए, है ना, और एशियन कंट्री के बाहर भी अगर कहीं जाइएगा तो आप देखें कि वहाँ के एक लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अभी हमारे बिहार में आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप देखिए कि एक तरफ तो बहुत अयासी है और दूसरे तरफ बिल्कुल गरीबी है, माने खाने तक का नहीं है। अभी देखिए बाढ़ और सुखाड़ आया, तो ये क्यों आया? नीतीश जी ने तो बोले थे कि भाई हमको विशेष राज्य का दर्जा दो, तो अभी तक कोई सरकार नहीं दिया, तो कैसे होगा? ये नीतीश कुमार तब बोले थे सर जब वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे, जब से एनडीए में आए हैं चुप हो गए हैं इस मुद्दे पर। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो पहले से भी इनका डिमांड था। अब ये बात अलग है कि अब इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इससे मतलब, लेकिन हम लोग इस स्टैंड पर हैं कि नीतीश कुमार का जो डिमांड है वो सही था और नरेंद्र मोदी जी को इसको पूरा करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स के लिए जो इन्होंने जो अभी नया घोषणा किया है, और अगर इसमें कोई कानूनी अड़चन आती है तो उस अड़चन को दूर करने का जिम्मेवारी प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट के भी है और स्टेट गवर्नमेंट की है। इसलिए लेकिन ये है जनहित में, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं। अगर नौकरी के लालच में कोई पुत्र बाहर के किसी व्यक्ति से जो दलित ही है अपने पिता की हत्या करवा देता है, कहीं ना कहीं सर बहुत सेंसिटिव मामला है ये। हाँ, तो इसीलिए तो बना है ना। देखिए, मर्डर आखिर होता है क्यों, हत्या होती है क्यों, इस पर पहले सोचिए। हत्या 2 कारण से होता है, या तो ज़मीन का रहेगा, या फिर जोरू का रहेगा, या फिर धन का रहेगा, यही ना है। तो अब ज़्यादातर जो बिहार में चाहे इंडिया में होता है, इसीलिए होता है कि अपने गोतिये में ही ज़मीन के लेकर मारकाट होता है। तो अब जिसके पास ज़मीन उसके लिए ज़मीन के लिए हुआ, अब दलित के पास ज़मीन नहीं है, रोजी रोटी के लिए इसके लिए हुआ। चाहे उसमें और भी कारण जो हो सकता है कि शादी विवाह का मामला हो, है ना, और कुछ सामाजिक मामला भी हो सकता है। तो उन सब कारण मर्डर आपस में भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग जो सबसे ज़्यादा सप्रेस्ड हैं, जिनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स के लिस्ट में डाला है, कुछ लोग बढ़ गए हैं आगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि मैंने हर एक जाति का 2-2%, 1-1% लोग बढ़ गया, बहुत ऊंचा चला गया जी। जैसे रामविलास जी के पहले अगर जाएंगे पूर्वज के साइड में तो उनकी स्थिति वैसे नहीं थी, लेकिन रामविलास जी ने अपने को डेवलप किया और एक लीडर के रूप में प्रतिस्थापित किया, और आज उनके एक अच्छी पोजीशन है और उनका वो बेटा है। तो वो क्या जानते हैं कि क्या गरीबी होता है और क्या इससे दलित रहता है, उनको क्या मतलब है। आप पासवान के यहाँ चले जाइए, हमारे यहाँ तो सब पासवान लोग के यहाँ पर मीटिंग होती है, मुसहर का होता है, सभी जाति दलित पिछड़ा सबका। हम किसी कास्ट वो अनडेवलप हैं, ये बात तो है कि उनका विकास नहीं हो पाया। सीधा सवाल, कितना वोट ट्रांसफ़र कर पाएंगे नीतीश कुमार? जहाँ तक वोट का सवाल है तो ये तो खैर समय बताएगा,
लेकिन ये अगर मिल जाता है, जैसा कि आपने जो क्वेश्चन किया था कि ये सही है या नहीं, तो हम इसको बताएं कि नहीं, इसको वेलकम होना चाहिए। और यदि अगर इसको इम्प्लीमेंटेशन में कानूनी अड़चन है तो उसको दूर करने का पहल होना चाहिए, हमारा ये है। और दूसरा कि कितना उनको फ़ायदा होगा और कितना लॉस होगा, अब ये तो इस पर हम क्या बता सकते हैं। मगर इतना है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं। हमको तो रामविलास जी, मांझी जी, हमारे तो यहाँ तो सब लोग आते हैं। रामविलास जी भी यहाँ हैं इस घर में, मांझी जी भी हमारा किताब रिलीज़ किए हैं बहुत हम लोग। तो हम किसी का अगेंस्ट क्यों बने। लेकिन ये है कि अभी जो पॉलिटिकल जो स्थिति चल रही है बिहार में, उस हिसाब से देखा जाए तो मिला जुला के नीतीश कुमार जी पर विश्वास है, फेथ है जी। हम लोग को फेथ है कि अगर कुछ बोले हैं तो करेंगे ज़रूर, बस इसी के लिए। और दूसरे कौन ऐसे नेता हैं जो अभी विकल्प के रूप में हैं, जिनके ऊपर आदमी को विश्वास हो जाए जी। ऐसा हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। बैकवर्ड नीतीश कुमार इज़ द ओनली ऑप्शन। हाँ, नॉट इज ओनली ऑप्शन, but he commands the respect and the faith also in the masses. That's why he will return back. ठीक। हाँ, तो कितना इसका वोट ट्रांसफ़र होता है, कितना इसका फ़ायदा मिलता है, ये तो विधानसभा का चुनाव का परिणाम ही बताएगा। आप बने रहिएगा एचएस बिहार के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।